हेलो दोस्तों, आज मैं आपको द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि द मैट्रिक्स सीरीज का थर्ड पार्ट है। मैट्रिक्स, जिसे हम मायाजाल भी कहते हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे मशीनें पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं और इंसानों को अपने काबू में रखने के लिए उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिसे हम मायाजाल कहते हैं। मायाजाल एक नकली दुनिया है जिसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाया गया है। मशीनों ने सभी इंसानों के दिमाग को इस प्रोग्राम से जोड़कर एक नकली दुनिया में कैद किया हुआ है। सभी इंसानों को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक असली दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, पर असल में वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर फंसे हुए हैं जो कि बिल्कुल असली दुनिया जैसा लगता है, और इस नकली दुनिया को हम मायाजाल कहते हैं। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है। नियो, जो कि मूवी का मेन हीरो है, वो हमें बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। अभी तक वो कोमा में है। नियो मशीनों से लड़ाई करता हुआ बेहोश हो गया था और अभी तक होश में नहीं आया। तभी मॉर्फियस कहता है कि वो नियो को मायाजाल में ढूंढना चाहता है। शायद नियो मायाजाल में फंसा हुआ है, पर यान का कप्तान कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नियो तो मायाजाल से जुड़ा ही नहीं हुआ। बिना मशीन से जुड़े हुए नियो मायाजाल प्रोग्राम के अंदर नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। पर मॉर्फियस कहता है फिर भी हमें एक बार नियो को मायाजाल प्रोग्राम के अंदर ढूंढना चाहिए। तभी उनको मायाजाल के अंदर से एक फोन आता है। वो फोन सेरफ नाम के एक आदमी का होता है। वो कहता है कि आपको ओरेकल ने मिलने के लिए बुलाया है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अचानक हमें नियो दिखाई देता है। वो जैसे ही होश में आता है, उसके सामने एक छोटी सी लड़की होती है। इस लड़की का नाम सती है। नियो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि ये एक रेलवे स्टेशन है। नियो पूछता है कि क्या ये मायाजाल नहीं है। वो बच्ची कहती है कि ये जगह मायाजाल नहीं है, लेकिन यहाँ से एक ट्रेन जाएगी, उस ट्रेन से हम मायाजाल के अंदर जा सकते हैं, पर उस ट्रेन को चलाने वाला ट्रेन मैन आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ हमें मॉर्फियस और ट्रिनिटी मायाजाल प्रोग्राम के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। वो मायाजाल प्रोग्राम के अंदर ओरेकल से मिलने जाते हैं। तब ट्रिनिटी ओरेकल को पूछती है कि क्या आप नियो के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ पर है। ओरेकल बताती है कि नियो एक ऐसी दुनिया में फंसा हुआ है जो कि हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच में है, यानी कि मशीनी दुनिया और असली दुनिया के बीच एक और दुनिया है। नियो वहां पर फंसा हुआ है और वहां से बाहर नहीं आ पा रहा। तुम्हें जल्दी से उसे वहां से बाहर निकालना होगा। इधर दूसरी तरफ नियो हमें उस बच्ची से बात करता हुआ दिखाई देता है। उस बच्ची के माँ बाप भी वहीं पर होते हैं। वो नियो को बताते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम है, ये बच्ची भी एक प्रोग्राम है जिन्हें मशीनों ने बनाया है। हम असली इंसान नहीं हैं। हमारा मकसद पूरा होने पर हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, पर हम हमारी बच्ची को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। मैरोविंजन ने हमारी बच्ची को बचाने का वादा किया है। मैरोविंजन की मदद के बिना कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। उधर मॉर्फियस और ट्रिनिटी ट्रेन मैन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। नियो जिस जगह फंसा हुआ है, वो वहां से एक ट्रेन से बाहर निकल सकता है, पर उस ट्रेन को चलाने वाला मैरोविंजन का साथी है। वो नियो को बाहर निकालने से मना कर देता है और वहां से भाग जाता है। तब जहां पर नियो फंसा हुआ है, वहां पर हमें एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। नियो उस ट्रेन से वहां से बाहर निकल सकता है। नियो ट्रेन चलाने वाले को कहता है कि वो मुझे वहां से बाहर निकलने में मदद करे। ट्रेन मैन कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैरोविंजन ने उसे ऐसा करने से मना किया है। वो सिर्फ उस बच्ची को और उसके माँ बाप को यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। तब ट्रेन चलाने वाला नियो को वहीं पर छोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। अब ट्रिनिटी और मॉर्फियस मैरोविंजन के पास जाने का फैसला करते हैं। वो मैरोविंजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो ट्रेन मैन को कहे कि वो नियो को उस जगह से बाहर निकाले। मैरोविंजन ऐसा करने से मना कर देता है। इससे ट्रिनिटी, मॉर्फियस और मैरोविंजन के साथियों के बीच वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है और ट्रिनिटी मैरोविंजन पर गन तान देती है और कहती है कि अगर उसने नियो को उस जगह से बाहर नहीं निकाला तो वो तुम्हें मार देगी। इससे मैरोविंजन डर जाता है और वो मान जाता है। तब वो नियो को उस जगह से बाहर निकाल लेते हैं। वहां से बाहर निकलने के बाद नियो कहता है कि वो ओरेकल से बात करना चाहता है। इसके बाद ही वो मायाजाल प्रोग्राम से बाहर अपनी असली दुनिया में जाएगा। तब नियो ओरेकल से मिलने पहुंचता है। नियो ओरेकल से पूछता है कि आपने मुझसे मायाजाल के बारे में क्यों छुपाया। नियो कहता है कि मुझे बताइए, मेरा दिमाग उस स्टेशन पर कैसे पहुंचा जबकि मेरा असली शरीर कोमा में था और मैं मायाजाल प्रोग्राम से जुड़ा भी नहीं हुआ। फिर भी मैं इस वक्त मायाजाल प्रोग्राम के अंदर कैसे हूँ और मेरे एक इशारे पर 4 मशीनें अपने आप हवा में कैसे रुक गई। ओरेकल कहती है कि तुम एक महाशक्तिमान हो। तुम्हारी शक्तियाँ हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा है। असल में तुम्हें इस सब में मर जाना चाहिए था, पर क्योंकि तुम एक महाशक्तिमान हो इसलिए तुम बच गए। ओरेकल नियो को कहती है कि अब सब तुम्हारे हाथ में है।
अगर तुमने सही फैसला नहीं किया तो हमारी इस मायाजाल की दुनिया का अंत हो जाएगा और इससे इस मायाजाल प्रोग्राम से जुड़े सब लोग मर जाएंगे। ओरेकल बताती है कि एजेंट स्मिथ इस दुनिया की तबाही का कारण बन सकता है, सिर्फ तुम उसको रोक सकते हो। एजेंट स्मिथ मायाजाल प्रोग्राम में एक वायरस की तरह फैल चुका है। उसके पास ऐसी शक्ति आ गई है कि वो किसी के भी शरीर में घुसकर उसको अपना हमशक्ल बना लेता है। सिर्फ तुम हो जो उसको हरा सकते हो। तब ओरेकल से बात करने के बाद नियो वहां से चला जाता है। जैसे ही नियो वहां से जाता है उसके बाद एजेंट स्मिथ वहां आ जाता है और वो ओरेकल के शरीर में घुसकर उसको बिल्कुल अपने जैसा हमशक्ल बना लेता है। दूसरी तरफ मायाजाल के बाहर असली दुनिया में जाइन शहर में कमांडर सभी को बता रहा है कि मशीनें 12 घंटे के अंदर यहाँ की दीवारें तोड़कर पहुंच जाएंगी। हमें उनसे लड़ाई करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। तभी मॉर्फियस और बाकी साथी जाइन शहर पहुंचने की तैयारी शुरू करते हैं ताकि वो मशीनों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सके। तब अचानक नियो वहां आता है और सभी को कहता है कि उसको एक यान ले जाने की इजाज़त चाहिए। वो अकेला मशीनों के शहर जाना चाहता है, शायद वो वहां जाकर कुछ कर सके। यान का कप्तान कहता है कि ये खुदकुशी है, अगर वो मशीनों के शहर गया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। पर नियो कहता है कि उसका वहां जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो नियो को एक यान दे देते हैं ताकि वो मशीनों के शहर जा सके। तभी ट्रिनिटी भी नियो के साथ जाने को कहती है। तब ट्रिनिटी और नियो वहां से यान से मशीनों के शहर जाने की तैयारी शुरू करते हैं। उन्हीं के यान में एक आदमी जो कि दिमागी तौर पर सही नहीं था, वो वहां पर डॉक्टर को मारकर वहां से भाग जाता है और उस यान में छिप जाता है जिसमें नियो और ट्रिनिटी मशीनों के शहर जाने वाले थे। असल में इस आदमी के दिमाग में एजेंट स्मिथ किसी तरह घुस गया है। अब वो बिल्कुल एजेंट स्मिथ की तरह बातें कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो एजेंट स्मिथ है और वो नियो को मारना चाहता है। जैसे ही नियो और ट्रिनिटी यान से मशीनों के शहर जाने के लिए निकल जाते हैं, तभी वो आदमी जो उनके यान में छुपा हुआ था वो नियो और ट्रिनिटी पर हमला कर देता है। इससे नियो की आंखें चली जाती है और नियो अंधा हो जाता है, पर वो फिर भी किसी तरह उस आदमी को मार देता है। फिर नियो और ट्रिनिटी मशीनों के शहर पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी तरफ मशीनें जाइन शहर पहुंच चुकी हैं और वो वहां पर हमला कर देती हैं। वहां मशीनों और इंसानों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मशीनें बहुत सारी हैं, फिर भी जाइन शहर के लोग मशीनों का सामना करते हैं और इस सब में जाइन शहर में बहुत तबाही होती है। दूसरी तरफ नियो और ट्रिनिटी जैसे ही मशीनों के शहर पहुंचते हैं तो बहुत सारी मशीनें उनके यान पर हमला कर देती हैं। क्योंकि नियो एक महाशक्तिमान है, नियो अपनी शक्ति से उन मशीनों को हवा में तबाह कर देता है। पर मशीनें बहुत सारी हैं, वो मशीनें उनके यान पर लगातार हमला करती रहती हैं और इन सब में यान क्रैश हो जाता है। नियो बच जाता है, पर इन सब में ट्रिनिटी मारी जाती है। अब नियो अकेला रह चुका है, ट्रिनिटी मर चुकी है। नियो मशीनों के शहर पहुंचकर वहां वो रचयिता से कहता है कि एजेंट स्मिथ पूरे मायाजाल में एक वायरस की तरह फैल चुका है और इससे वो पूरे मायाजाल को बर्बाद कर देगा और मुझे पता है कि उसको रोकना आपके बस की बात नहीं है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं एजेंट स्मिथ को रोक सकता हूँ, पर इसके बदले में आपको जाइन शहर पर मशीनों का हमला रोकना होगा और इंसानों के साथ शांति बहाल करनी होगी। तब सर्वशक्तिमान रचयिता मान जाता है और वो नियो को एक मशीन के जरिए मायाजाल प्रोग्राम के अंदर भेज देता है ताकि वो एजेंट स्मिथ को मारकर मायाजाल को फिर से सही कर सके। वहां नियो को एजेंट स्मिथ को मारना होगा। अगर नियो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो मशीनें जाइन शहर पर हमला रोक देंगी और वहां से वापस चली जाएंगी। जैसे ही नियो मायाजाल के अंदर पहुंचता है तभी नियो देखता है कि मायाजाल में स्मिथ ने अपने हजारों हमशक्ल बना लिए हैं। स्मिथ भी बहुत शक्तिशाली हो चुका है। तब नियो और स्मिथ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है क्योंकि मायाजाल प्रोग्राम के अंदर नियो भी एक महाशक्तिमान है और एजेंट स्मिथ भी अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, पर एजेंट स्मिथ बहुत तेज है और वो आखिर में नियो को हरा देता है। तब एजेंट स्मिथ नियो के शरीर में घुसकर उसको भी अपना हमशक्ल बना लेता है। स्मिथ बहुत खुश होता है कि उसने नियो को मारकर अपना हमशक्ल बना लिया और अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी अचानक से एजेंट स्मिथ के शरीर में एक रोशनी निकलने लगती है और उसका शरीर धमाके से फट जाता है और वहां पर स्मिथ के जितने भी हमशक्ल थे उन सभी के शरीर में अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और उन सभी का शरीर भी धमाके से फट जाता है और इससे स्मिथ मायाजाल में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नियो ने अपना बलिदान देकर एजेंट स्मिथ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तब दूसरी तरफ मशीनें जाइन शहर में हमला रोक देती हैं और वहां से वापस चली जाती हैं। तब मॉर्फियस कहता है
कि नियो ने ज़ायन शहर को तबाह होने से बचा लिया। उसने मशीनों और इंसानों के बीच शांति बहाल कर दी। ज़ायन शहर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नियो ने अपना बलिदान देकर असली दुनिया और मायाजाल दोनों को बचा लिया है और इस समय शायद नियो मर चुका है। तभी हमें मायाजाल प्रोग्राम में सब कुछ पहले जैसा ठीक होता हुआ दिखाई देता है। हमें वहाँ पर ओरेकल दिखाई देती है और वहाँ पर रचयिता भी दिखाई देता है जिसने इस मायाजाल प्रोग्राम की रचना की थी। ओरेकल कहती है कि आखिरकार मशीनों और इंसानों के बीच शांति बहाल हो गई। तब रचयिता कहता है कि ये शांति ज़्यादा देर तक शायद ना रहे और ये कहकर रचयिता वहाँ से चला जाता है। तभी हमें वो छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि हमें मूवी के शुरू में दिखाई दी थी, जिसका नाम सती है। वो ओरेकल को कहती है कि क्या हम नियो को फिर से कभी मिल पाएंगे। ओरेकल कहती है हाँ शायद, और इसके बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।